कहां गई एंटी रोमियो स्क्वाड? क्या पुलिस की प्राथमिकता अब महिलाओं की सुरक्षा पर नहीं है? इसी विषय पर आज हम आपको बताएंगे। नमस्कार, मैं हूं दिग्विजय सिंह। आप देख रहे हैं newsviews360.com। 21 सितंबर दिन था, गुरुवार। एक आम छात्रा जो किसी काम से विश्वविद्यालय परिसर के बाहर गई थी। शाम का समय था, वो हॉस्टल जा रही थी। रास्ते में ही 3 छात्र जो कि वहीं विश्वविद्यालय के परिसर में खड़े थे, उन्होंने छेड़खानी की। छेड़खानी गंभीरतापूर्ण था, जिनमें छात्रा का शारीरिक रूप से छेड़खानी की गई। छात्रा ने इसका विरोध किया और पास ही खड़े विश्वविद्यालय सुरक्षा कर्मी के पास जाकर शिकायत दर्ज की। शिकायत करने के दौरान सुरक्षा कर्मियों ने उन पर, छात्राओं पर यह जोर डाला या उन्हें शांत करने की कोशिश की और समझा बुझाकर उन्हें छात्रावास वापस भेज दिया। लड़की वापस जाती छात्रावास में और वार्डन के पास शिकायत दर्ज कराती है, लेकिन इन सारे कारनामों यानी इस सारी प्रक्रिया में विश्वविद्यालय प्रशासन कहीं भी सक्रिय नहीं दिखा। उल्टा जवाब में, यानी कार्रवाई न करते हुए जवाब में विश्वविद्यालय प्रशासन उन छात्राओं को समझाता है कि अभी पीएम का दौरा है, आप 2 दिन शांत रहिए, आगे हम कुछ करेंगे। लेकिन अगर इस जवाब के बदले उन्होंने छात्रा को साफ साफ अगर कहा होता कि हम आरोपियों पर कड़ी कार्रवाई करेंगे, तो आज जो हिंसात्मक कार्रवाई हो रही है, छात्रों के ऊपर जो बर्बरता से लाठीचार्ज हो रहे हैं, वो न होता। जो विश्वविद्यालय बीच में असामयिक छुट्टी का घोषणा करती है, वो न होता। वैसे ये बीएचयू में, यानी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, जो कि सेंट्रल यूनिवर्सिटी है और नामी जानी पहचानी एक बहुत बड़ी विश्वविद्यालय है। इसका परिसर बहुत बड़ा है। इसमें कई ऐसे कोर्स कराए जाते हैं जिसमें देश विदेश से कोने कोने से छात्र पढ़ने आते हैं। रही बात छात्राओं की सुरक्षा की, तो छात्राओं की सुरक्षा को लेकर हम यहाँ जो चर्चा कर रहे हैं, उसमें सबसे अहम मुद्दा अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ। इससे पहले कई घटनाएं घटी हैं। एग्जाम्पल के तौर में आपको बताऊं, बीए की छात्रा आकांक्षा सिंह छेड़खानी से तंग आकर अपना सर मुड़वा लिया ताकि कोई उन्हें छात्र छेड़ ना सके। विदेशी छात्राओं को भी इनसे तकलीफ है, क्योंकि ये छेड़खानी का मामला उनके साथ भी घटता है, लेकिन हर बार उनको शांत कराया जाता है ताकि विश्वविद्यालय का जो नाम है उस पर दाग ना लगे। लेकिन ये मामला अब चर्चा का विषय बना हुआ है, तब भी विवादास्पद टिप्पणियां की जा रही हैं। मेरा कहने का साफ अर्थ है कि जब लाठीचार्ज हुई, उसमें विश्वविद्यालय के कुलपति का कहना है कि पुलिसकर्मी नहीं थे, यानी जिला प्रशासन भी इसमें हामी भरते हुए उन्होंने कहा कि इसमें पुलिसकर्मी नहीं थे। तो मेरा सवाल बहुत साफ है जिला प्रशासन और कुलपति जी से कि जब पुलिस उसमें नहीं थी तो क्या वीडियो में गलत था? जो वीडियो दिखाया जा रहा है उसमें पुलिस की वर्दी पहने कई अन्य आरोपी या भगोड़े थे। जिला प्रशासन का कहना है कि पुलिसकर्मी लाठीचार्ज के दौरान उपस्थित नहीं थे। तो मेरा सवाल जिला प्रशासन को है कि आपने स्थानीय पुलिस के अफसरों को क्यों सस्पेंड किया? उसके अलावा वीसी साहब का, जो वहां के कुलपति हैं जीसी त्रिपाठी जी, उनका मानना है कि विश्वविद्यालय के छात्रों द्वारा यह घटना नहीं की गई, यानी जो विरोध का प्रदर्शन और हिंसात्मक कार्रवाई हुई है उनमें बीएचयू के छात्र नहीं सम्मिलित हैं। उनका मानना है कि ये बाहरी कुछ उपद्रवी छात्र हैं। तो सवाल उनसे भी है कि उन्होंने 1200 छात्रों को तुरंत छात्रावास छोड़ने के लिए क्यों कहा? उसके बाद उन्होंने केस क्यों दर्ज कराई छात्रों के ऊपर? यहाँ मैं आपको एक थोड़ा सा और बताना चाहूंगा इस घटना के बारे में कि जब छात्राओं द्वारा शिकायत दर्ज की गई और विश्वविद्यालय के प्रशासन ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं की आरोपियों पर, तो उसके विरोध में विश्वविद्यालय के मुख्य गेट पे उन्होंने विरोध दर्ज कराने के लिए एकत्रित हुए। ये मामला बढ़ता गया, यानी छात्रों में इसकी जानकारी जैसे जैसे बढ़ती गई, छात्रों की जनसंख्या वैसे बढ़ती गई, वहां एकत्रित हुए और विरोध करने लगे। जब इस पे कोई कार्रवाई या कोई सक्रियता नहीं बरती गई तो छात्रों का हुजूम उठा और कुलपति आवास की तरफ बढ़ा। कुलपति आवास की तरफ बढ़ते समय सुरक्षा कर्मियों ने इस छात्रों को रोका, लेकिन छात्र नहीं रुके और सुरक्षा कर्मियों ने लाठीचार्ज कर दी। सुरक्षा कर्मियों का कहना है कि छात्रों की तरफ से हवाई फायरिंग हुई और उग्र हिंसात्मक कार्रवाई की गई। इसके बदले में उन्होंने लाठीचार्ज किया। लाठीचार्ज करने का सवाल क्यों उठा? सुरक्षा के लेके
ये सवाल क्यों उठ रहे हैं? सुरक्षा कर्मियों द्वारा लाठीचार्ज क्यों किया गया? मेरा यहाँ साफ साफ कहना है कि छात्राओं, छात्र, फैकल्टी या उससे संबंधित कोई भी सदस्य हो, उसकी सुरक्षा का दायित्व विश्वविद्यालय प्रशासन का है। अगर उन्होंने सक्रियता बरतते हुए उन आरोपियों को कड़ी से कड़ी सजा दिलाने की या उनको पकड़ने का निर्देश दिया होता उन छात्राओं को, तो यहां तक मामला न पहुंचता। कि राज्य सरकार क्या कर रही है? स्टार्टिंग में जब राज्य सरकार का गठन हुआ तो उन्होंने ये योजना बनाई थी कि हम महिलाओं की सुरक्षा के लिए एंटी रोमियो स्क्वाड का गठन करेंगे। वो कहां थी इन घटनाओं के दौरान? दूसरा, जब 2 दिन के दौरे पर प्रधानमंत्री मोदी बनारस में थे तो क्यों उनका मार्ग बदला गया? दुर्गा कुंड और बीएचयू के गेट के पास से जो उनका निर्धारित मार्ग था वो वहां क्यों बदला गया? छात्राओं की आवाज पर जिला प्रशासन ने मोदी तक क्यों नहीं पहुंचाई? और सबसे बड़ा जो सवाल है वो ये कि जब प्रधानमंत्री मोदी जी के संसदीय क्षेत्र में ऐसी सनसनीखेज घटनाएं घट रही हैं तो देश का क्या हाल होगा? इसका उत्तरदायित्व कौन लेगा? इस पे कार्रवाई कौन करेगा? ये आने वाले दिन में दिखेगा। ये मेरे विचार थे जो आपने सुने। अगर आप मेरे विचार से सहमत ना हो या आपको लगता है कि इन पूरे तथ्यों में कोई घटनाएं असत्य हैं या मुझे कोई सुझाव देना चाहते हैं तो आप प्लीज मुझे मेरे फेसबुक पेज पे कमेंट करें और जैसा हो आप मुझे सुझाव दे सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।